Down is the easiest method to get out from a stock, बट एवरेज डाउन एक बहुत बड़ी रिस्क भी अपने साथ लेकर आता है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक को एवरेज डाउन करने के फंडामेंटल तरीकों की, जिससे आपका नुकसान होने का बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। स्टिल एवरेजिंग डाउन इज अ रिस्की थिंग, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो आपका लॉस हो सकता है एवरेज डाउन करने में। आई एम यश गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग द बनिया फाइनेंस। नाउ आपने बहुत बार सुना होगा एवरेजिंग डाउन इज अ वेरी रिस्की मेथड टू गेट आउट फ्रॉम अ स्टॉक, बट इन फंडामेंटल तरीकों के अगर आप यूज करोगे तो आपको ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा और थोड़ा सेफ साइड पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने मान लीजिए आर पावर लिया होता और उसको आप एवरेज डाउन कर रहे होते, तो सोचिए आप कितना भी एवरेज डाउन कर लीजिए, उस स्टॉक का क्या हुआ वो आप सब जानते होंगे। साथ में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अब ऊपर के लेवल से बहुत नीचे तक जा चुके हैं, और अगर आप उनमें गलती से एवरेज डाउन कर दो तो बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि यार उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही एक गलती कह सकते हो, क्योंकि वो फंडामेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं स्टॉक जो गिर रहे होते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। फंडामेंटल तरीकों को आपको खुद को इम्प्लीमेंट करना है और आपके खुद के अंदर से करना है। लाइक यू हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू यू, और अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर उस कंपनी के लिए पॉजिटिवली दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछना है कि यार गवर्नमेंट उस सेक्टर में फोकस कर रही है नहीं। जैसे आज के टाइम पे ईवी पे, सोलार पे और ग्रीन एनर्जी पे बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसा अगर फोकस उस सेक्टर पे गवर्नमेंट कर रही है, ऑलरेडी है, उस टाइम कर रही होगी या उस टाइम करती थी, अगर ऐसा कोई सेक्टर है ना, तो कंपनी पे एवरेज डाउन कर सकते हो। सेकंड हमें क्वेश्चन पूछना है हमसे कि क्या वो कंपनी 20 साल बाद तक एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। अगर वो कंपनी के पास इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं कि वो 20 साल तक बिना रोके एग्जिस्ट कर सकती है और एक अच्छा फंडामेंटल को मेंटेन करके एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप उस कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हो। देखो 100% तो आप इस चीज़ में कभी भी बता नहीं पाओगे, बट यू कैन टेक अ आइडिया फ्रॉम द फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के अंदर, कंजर्वेटिव ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे हैं। ये सब थोड़े छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप एवरेज डाउन की तरफ देख सकते हैं। थर्ड, आपको क्वेश्चन पूछना नहीं है, बेसिकली देखना है कि उसके फंडामेंटल्स किस तरीके के हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी का डेट कम है, सब कुछ ठीक है और गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है, बट क्या होता है कंपनी उतनी बड़ी नहीं होती है और उस सेक्टर में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, पर अपन सोचते हैं कि यार ये कंपनी भी उसी सेक्टर की तो एक अच्छा जंप मार सकती है। लेकिन क्या होता है कि वो कंपनी की सेल्स बढ़ नहीं रही होती है, प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे होते हैं और मार्जिन बढ़ नहीं रहे होते हैं, तो उन चीज़ों में भी कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ सकती है। बेसिकली आपको फंडामेंटल चेक करने हैं, सेल्स ग्रोथ चेक करनी है, डेट चेक करना है, अर्निंग्स चेक करनी है, मार्जिन चेक करने हैं कंपनी के, और कंपनी बेसिकली प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा भाग तो नहीं रहे कंपनी को छोड़ के, कंपनी लगातार स्टेक कम तो नहीं कर रहे हैं। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे उस कंपनी के अंदर एवरेज डाउन करने से पहले। फोर्थ, यार कभी कभार क्या होता है गवर्नमेंट भी उस सेक्टर में फोकस नहीं कर रही होती है और आपको लगता है कि गवर्नमेंट फ्यूचर में इसके सेक्टर के अंदर फोकस कर सकती है। आज के टाइम पे आप इस सेक्टर को बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर। बेसिकली टेक्नोलॉजी नहीं बोल के हम बोलेंगे इंफ्राटेक सेक्टर, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी हम बोले तो मॉडर्नाइजेशन को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री, जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी अप्रोच रखने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि ये एक नेक्स्ट फोकस सेक्टर होने वाला है, सोलार, ईवी, इन सब के बाद सब नहीं होगा ना तो हम डेवलप कंट्री नहीं बन पाएंगे बहुत जल्दी से। अगर आपको इन कंपनी से रिलेटेड कोई स्टॉक पता है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर से उसका फंडामेंटल ऐसे करके आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये मैंने सिंपली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एवरेज डाउन करना बता दिया स्टॉक को। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी और अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हो, कोई नेक्स्ट स्टॉक बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।